अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस तरह हम समझेंगे कि जो काम हम फ्यूचर में आने वाले वक्त में करते हैं, जैसा आने वाला एक सेकंड भी, एक मिनट भी जो है वो हमारे लिए फ्यूचर होता है। तो ये सारे के सारे काम जो हम आने वाले ज़माने में करेंगे, जो हम अपने रूटीन में काम करेंगे, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। अब इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, फिर विल है, फिर फर्स्ट फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर फुल स्टॉप और पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। क्वेश्चन वर्ड अगर हो तो, अदरवाइज आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट्स को कि शेल का इस्तेमाल करें कि विल का इस्तेमाल करें। ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ कि हम आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मतलब आप आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इवन के जो अब मॉडर्न इरा, इसमें शेल का इस्तेमाल होता ही नहीं है। शेल बेसिकली पुरानी लैंग्वेजेस में एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यूज़ किया जाता था। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम रूटीन में लोग नहीं बोलते, और हमें पता है लैंग्वेज जो है वो हमारी डे टू डे चेंज होती रहती है, क्योंकि ये ज़ाहिर इंसान ने बनाई है। ज़बान वो जिस तरह बोलेगा वैसे यूज़ की जाएगी, वैसे ही समझी जाएगी। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी कि आई और वी के साथ जो है वो शेल इस्तेमाल करें, बाकी सबके साथ विल इस्तेमाल करें। ये अब बैकवर्ड हो गया भाई ये कॉन्सेप्ट। और कोई भी वहाँ पर, आप अमेरिका में रहते हैं, कहीं पर रहते हैं, हाँ, अगर मतलब उसने बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो रहा है, पोलाइट हो रहा है, को रिक्वेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो तब आप शेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी मोस्टली लोग जो है वो विल का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको इजी लगता है कि आपने यही शुरू से पढ़ा है कि आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होगा और बाकी सबके साथ विल का, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करता। हमें लैंग्वेज ऐसी चीज़ है कि उसको चेंज होती रहती है, हमें उसके साथ साथ चलना चाहिए। और एक और बात भी है कि अगर तो आपने आई और बी के साथ शेल ही इस्तेमाल करना है, तो फिर वही बात है कि आप, जब वो कहता है कि हम ये काम ज़रूर करेंगे, तो तब आप अपोजिट कर देते हैं उस फार्मूले को। मतलब अगर वो कहता है कि हम जाएंगे, वी शैल गो, वो कहता है कि हम ज़रूर जाएंगे, वी विल गो, ये डिफरेंस हो जाता है फिर। तो ये याद रखना है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सेंटेंस है, हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। अब अगर यहाँ पर ज़रूर ना होता, हम वहाँ जाएंगे, वी शैल गो देयर, तो अब अगर यहाँ पर आ गया है ज़रूर और आप वही शैल और विल वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, वी विल गो देयर। तो इससे फिर भी हमें पता नहीं चलेगा कि वो ज़रूर कहना चाह रहा है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हर जगह विल ही का इस्तेमाल करें। आप लिखें वी विल, ज़रूर की जगह आप लिख सकते हैं डेफिनेटली गो देयर। इस तरह से कर लें। ये जो विल शैल वाले चक्कर है, इससे निकल आए। ये वैसे भी अब जो है ये मॉडर्न नहीं रहा तरीक़ाकार। बहरहाल इसमें ये आसानी है कि विल का इस्तेमाल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी वही तरीका है जो होता है सिंपल, सिर्फ विल आपने लगा देना हेल्पिंग वर्ब। जैसा पहला फिक्र है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट है हम, इसके साथ आ गया हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंतज़ार करना, वेट, तुम्हारा, फॉर यू। वेट के बाद आप जो है वो प्रेपोजिशन फॉर यूज़ करते हैं जब किसी के लिए हो रहा हो। मैं अपने दोस्त को कल मिलूँगा। अब यहाँ पर देखिए, फिर इसकी उर्दू की पहचान आपको समझ लग गई होगी। गा गी गे है, ये देखिए, गी गा गे, इस तरह से आ जाता है। उर्दू की ये पहचान है कि ये फ्यूचर का फार्मूला है और फ्यूचर का सेंटेंस है। मैं अपने दोस्त को कल मिलूँगा, आई विल, वर्ब क्या है, मिलना, मीट माई, ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट फ्रेंड,
और आगे उसने टाइम भी दे दिया है टुमारो। तो बड़ा सिंपल सेंटेंस है ये, बड़ा सिंपल टेंस है ये। इसके बाद दो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो मैच नहीं खेलेंगे। दे आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला प्लूरल है। और फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया विल। मैंने पहले भी बताया आपको हर वीडियो में कि जब भी किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव करना होता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब है विल, इसके बाद आ गया नॉट। अब खेलना प्ले, और किसको नहीं खेलना, उन्होंने मैच। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ये भी नेगेटिव है, मैं ये काम नहीं करूँगा। आई विल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, बाकी वही फार्मूला है। आई विल नॉट डू ये काम, दिस वर्क, ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये आ गया वर्ब, ये आ गया नेगेटिव वर्ड, और ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, और ये आ गया सब्जेक्ट। इसके बाद जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें चूँकि क्वेश्चन वर्ड कोई नहीं है, WH वर्ड जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया फार्मूले में कि अगर WH वर्ड पहले आ जाए, यानी कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उर्दू का तर्जमा करते हुए, तो उसका तर्जमा आपने पहले करना है। व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये अल्फाज पहले लिखते हैं फिक्रे के शुरू में। और अगर ना हो तो फिर आपने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब पे आ जाना है। तो यहाँ पर चूँकि नहीं, हम लिखेंगे विल यू, आगे जो वर्ब है गो स्कूल, टू स्कूल, पैदल, ऑन फुट, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन वर्ड मिल जाता है क्यों। क्यों का तर्जमा वाई, वाई पहले लिखेंगे हम, वाई विल। इसके बाद सब्जेक्ट देखिए वो पुलिस है, द पुलिस। छापा मारना इनका वो वर्ब है, ये रेड। तो यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद देखिए लास्ट सेंटेंस है, क्या तुम सच बोलोगे। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड मौजूद नहीं है, तो हम जो है डायरेक्टली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, और सब्जेक्ट जो है वो तुम है, यू, और उसके बाद हम वर्ब लिख देंगे सच बोलना, स्पीक, और ये आ गया ऑब्जेक्ट ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर पसंद आई ये वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।